ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे इस सूबे के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले सबसे बड़े आसन के व्यक्ति हैं। हम बात करेंगे जस्टिस अमरेश्वर से। ये हैं लोकायुक्त और हम इनसे जानेंगे कि लोकायुक्त खासतौर पर झारखंड में जहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर यह संस्था कितना उपयोगी है। जो लोकायुक्त है, कहा यह जाता है हाल के दिनों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली सबसे उच्च आसन है। क्या कहेंगे इसके बारे में? संस्था तो बहुत अच्छी बनी हुई है जी। इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। ये संस्था है ही कि राज्य सरकार के अधीनस्थ जितने अधिकारी, मंत्री से लेकर के संसदीय तक, अगर कोई किसी की संलिप्तता भ्रष्टाचार में होती है तो उसके खिलाफ में इंक्वायरी करने का अधिकार लोकायुक्त को है। जी। ये प्रावधान जब एकीकृत बिहार जब था, बिहार और झारखंड, 1973 में ये कानून यहाँ बना। जी। क्योंकि बिहार लोकायुक्त एक्ट 1973, इसके लोकायुक्त रह चुके हैं जो पहले चीफ जस्टिस सरवर अली, SNP सिंह साहब, ये सब तो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, ये सब रह चुके हैं। उसके बाद जब झारखंड का गठन हो गया जी 2000 में, तो 2001 में झारखंड लोकायुक्त एक्ट बना, जो कि बिहार के लोकायुक्त एक्ट जो 1973 था उसी को डिटो कॉमा फुल स्टॉप के साथ अडॉप्ट कर लिया गया। केवल बिहार की जगह झारखंड चेंज हो गया। जी। बाकी सभी प्रावधान वही का वही रहा, एक्ट और रूल्स दोनों। हाल के दिनों में दिल्ली में काफ़ी आंदोलन हुए, लोगों ने बड़ा इस पर चर्चा किया और ये कहा कि भाई लोकायुक्त जो है किसी भी राज्य में जो सरकार है उसमें जो अधिकारी काम करते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए ये जो संस्था है वो कारगर साबित होगा। चूँकि झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें जज साहब, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह अपना पैर पसार चुका है। तो झारखंड में अगर हम लोकायुक्त की बात करें, यहाँ पर कितनी सफलताएं हाथ लगी? कितनी सफलताएं? जी। सफलता तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम कहेंगे कि नहीं के बराबर है। जी। क्योंकि बिहार का जो लोकायुक्त अधिनियम था और जो झारखंड लोकायुक्त बना एक ही है, पुराना था, और वो उस तरह के संस्था में लोकायुक्त को उतना पावर दिया ही नहीं गया है। वो शक्तियां जो होनी चाहिए थी इंक्वायरी करने के लिए वो है ही नहीं। इसीलिए ये इस पर चर्चा बहुत दिन से हो रही थी, बिहार में भी हो रही थी, झारखंड में भी हो रही थी कि ये साहब ये सब शक्ति नहीं है लोकायुक्त के पास, उनको और शक्ति देना चाहिए, कानून को बदलना चाहिए। बहुत पुराना कानून हो चुका है। बिहार ने 2011 में अपना कानून बदल दिया। अब 1971 का जो कानून था बिहार में जी। वो उसको रिसेंड करके नया कानून 2011 में ले आया, बिहार लोकायुक्त एक्ट 2011 जी। और झारखंड में ये विडंबना है कि हम बिहार के पुराने लोकायुक्त को एक्ट को उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार एक्ट था। लेकिन इसमें एक बात और है, हालांकि आम जनता बड़ा भरोसा करती है कि जो लोकायुक्त है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये संस्था जो है अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन सरकार के लेवल पे चूंकि आपका जो कामकाज है उसमें अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, तमाम कर्मचारी आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से संज्ञान लेते हैं या आपके पास कौन सी शिकायतें आती हैं। झारखंड में क्यों लोकायुक्त की तरफ सरकार की तरफ से पर ध्यान नहीं? झारखंड में सरकार का ध्यान कैसे रह सकता है जी, जबकि आप जो है सो इसको सशक्त नहीं बनाएंगे, और सशक्त बनाने में आप बहुत सीरियस भी नहीं है। आप समझते हैं कि लोकायुक्त संस्था मेरे खिलाफ पे खड़ी हो जाएगी। जी। यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो अधिकारीगण हैं वो चाहते ही नहीं है, या चीफ मिनिस्टर के पास हो या किसी बड़े उच्च अधिकारी के पास, ये ठीक से जो प्रेजेंट पोजीशन जो है एक्चुअल पोजीशन प्लेस ही नहीं करते हैं। जी। यहाँ पे जो अब 1 मिनट के लिए जिसे आपको बता दें कि बिहार लोकायुक्त एक्ट में जब पहले प्रावधान था, पुराने एक्ट में ही, कि लोकायुक्त के अंदर में स्टाफ अपॉइंट करने का पावर लोकायुक्त को है। जी। लोकायुक्त अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो अधिकारी का अपॉइंटमेंट करना चाहे खुद कर सकता है, या अपने द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी को वो दे सकता है अधिकार। जी। और उसके अंदर में ये उसका सर्विस कंडीशन क्या होगा उस अधिकारी का, उसका सैलरी क्या होगा, उसका अलावेंस क्या होगा, ये सब अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। जी। पोस्ट क्रिएट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है,
पोस्ट क्रिएट करने के बाद लोकायुक्त को ये पोस्ट देंगे तो लोकायुक्त अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन जो सेक्शन 13 है उसके अंतर्गत कुछ शक्तियां आपके पास हैं कि आप इस तरह की एक जांच एजेंसी बना सकते हैं, सरकार से इस तरह की बातें आप रख सकते हैं, सरकार के पास अपने प्रपोजल आप भेज सकते हैं, तो क्या उस दिशा में सरकार के पास नहीं भेजेगा कोई? हम उसमें 2011 में जनवरी में ज्वाइन किए, उसके बाद से 2 महीने के बाद से मैंने लिखा पढ़ी शुरू किया जी, लेटर लिखना शुरू किया। और जब मैंने ऑफिस से पता लगा कि 2005 में भी मेरे पहले जो लोकायुक्त थे जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था कि हमको खुद लोकायुक्त के लिए जांच एजेंसी अलग से दिया जाए, जिससे हम जो कंप्लेंट फाइल होते हैं जिनके अधिकारी के खिलाफ में भ्रष्टाचार के एवज में उसका इंक्वायरी करा सकें जी। लेकिन सरकार टाल मटोल करते रही और यहाँ तक तो लेटर लिख के दिया कि हमारे पहले लोकायुक्त साहब ने इतना दूर तक कहा कि आप अगर पोस्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो आप प्रतिनियुक्ति में भेजिए, डेपुटेशन में भेजिए जी जी। ऑफिसर को। सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, प्रतिनियुक्ति ठीक नहीं होगा, सरकार चाह रही है कि इसमें पोस्ट क्रिएट किया जाए। जी, ये लेटर आया है मेरे ऑफिस में जी। 2005 में। लेकिन हाल के दिनों में सरकार की तरफ से उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इसको और लिखा पढ़ी क्यों नहीं दिया गया, पोस्ट अब क्रिएट कर रहे हैं, लिखा पढ़ी करते करते अल्टीमेटली 10 जुलाई को एक लेटर इशू करती है सरकार बड़ा विचित्र तरीके से कि आपका जो है सो लोकायुक्त एक्ट में प्रावधान नहीं है कि आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दिया जाए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने मेरा रिक्वेस्ट तो रिजेक्ट कर दिया जी। लेकिन जब आप कारण क्या दिया है जी, कारण क्या दिया है कि लोकपाल एक्ट सेंटर में बना केंद्र सरकार में, तो लोकायुक्त एक्ट और लोकायुक्त लोकपाल दोनों का बना, उसमें सेक्शन 11 और 12 में प्रावधान है कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिया जाए जी। तो इस लेटर में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, उसमें प्रावधान है इसलिए उनको दिया जा सकता है, ये लोकायुक्त झारखंड लोकायुक्त का प्रावधान नहीं इसलिए आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आपके तो संकल्प में कुछ और बातें हैं। जब लोकायुक्त के जो यहाँ पर जो एक्ट बना है उस एक्ट में तो कुछ और प्रोविजन किए गए, जो हवाला सरकार की चिट्ठी में है वो केंद्र के ये बिहार झारखंड सरकार जो है अपना एक्ट का सेक्शन 13 पढ़ी ही नहीं ना। वो अगर सेक्शन 13 को पढ़ के देखती तो वो सेक्शन 11 और 12 सेंट्रल एक्ट को देखने की जरूरत नहीं था। ये अगर सेक्शन 13 को तो देखने में जल्दबाजी हुई, चूक हुई या जानबूझ कर ऐसा किया गया, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल के अंदर की बात क्या है। लेकिन इससे यही साबित होता है, यही पता चलता है, यही मालूम होता है, जनरल पब्लिक को भी यही ओपिनियन होगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में, खत्म करने में लेस मात्र भी सीरियस नहीं है। जबकि आपके पास, जबकि इस राज्य में ये संस्था सबसे ज्यादा उपयोग दिखता है। यहाँ आप सब देख रहे हैं, ये झारखंड में इतना संपदा होते हुए भी इतना पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा होने के मेन कारण है कि यहाँ आधा जो विकास जो है तो सब भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। अब भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए जो संस्था है उसको आप और कमजोर बनाया जाए। बिल्कुल, इस संस्था पर हम बात करेंगे। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, भ्रष्टाचार जो भी योजना है शुरुआत से ही वहां पर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ऐसे में लोकायुक्त को इग्नोर करना कहीं ना कहीं कई तरह के संकेत देते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।